हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अंदर एपिसोड ऑफ द मिक्स फार्मिंग ब्लॉग। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शंभू यादव। तो हर बार की तरह मैं इस बार भी एक नई जानकारी के साथ अपना ब्लॉग लेकर आया हूं आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से नित नई जानकारी आप लोग के लिए लेके आता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर ब्लॉग मैं अपना सैटरडे या संडे को ही शूट करता हूं, क्योंकि सैटरडे और संडे को ही मुझे मौका मिल पाता है ऑफिस से, इसलिए सैटरडे संडे को ही शूट करता हूं। और बहुत सारे लोग आज संडे मना रहे होंगे, यानी रिलैक्स के मूड में होंगे। मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूं। तो मैं आज जो जानकारी लेकर आया हूं वो है जो मछली के बारे में, यानी कि एक प्रजाति का मछली जो हमारे तालाब में डाला गया है उसके बारे में। जो हमारे पुराने व्यूवर्स होंगे या फार्मर्स होंगे जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं या हमारे ब्लॉग को देखते होंगे, उन लोगों को जानकारी होगा। मगर जिन्हें जानकारी नहीं है या जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे ब्लॉग से, उनको हम लोग बताएंगे कि कौन सा मछली हमने डाला है अपने तालाब में। तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारे ब्लॉग से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और अगर हमारा ब्लॉग या वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ। तो चलिए अपने मछली के बारे में बताते हैं और कौन सा मछली हमारे तालाब में है। तो जैसा कि फ्रेंड, हम लोग तालाब पर अपने आ चुके हैं अपने मछलियों को दाना देने के लिए। तो आप लोग को बताते चलें कि हमारे तालाब में जो है वो रूपचंदा मछली का पालन किया गया है। और रूपचंदा मछली जो होता है वो पालने में बहुत आसान होता है, या यूँ कहें तो हाइब्रिड मांगुर का एक अल्टरनेट है। यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं या जो हमारे मछली पालक होंगे वो लोग जानते होंगे कि हाइब्रिड मांगुर को भारत सरकार ने बैन कर रखा है। तो उसके विकल्प के रूप में आप रूपचंदा मछली का पालन कर सकते हैं। और हमारे देश में रूपचंदा मछली को कई नामों से जाना जाता है। इसे चाइनीज़ पम्पलेट भी कहा जाता है, बॉल कटर कहा जाता है और भी अन्य नामों से जाना जाता है। तो जैसा कि आप लोग को बताते चलें इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है और कैसे इसे पाला जा सकता है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया कि ये जो मछली है आपको हाइब्रिड मांगुर का विकल्प के रूप में है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाइब्रिड मांगुर कुछ भी खा सकता है, यानी सब कुछ खा सकता है। मतलब फैक्ट्री मेड फीड से लेके आपको कहें यूँ कहें तो मतलब चिकन वेस्ट, यानी दुकान पर जो मिलता है, या स्लॉटर हाउस का जो वेस्ट होता है वो सब खा सकता है। तो उसी तरह ये भी खा सकता है, यानी कि रूपचंदा मछली भी खा सकता है। तो रूपचंदा मछली, क्योंकि अब जैसा कि हमने बताया आप लोग को कि इसका नाम बॉल कटर भी है। तो इसका कहने का मतलब है कि जबड़ा बहुत तेज़ होता है, इसका दांत बहुत नुकीला होता है, वो किसी भी खाने को काट कर छोटे छोटे टुकड़े में करके खा सकता है। तो इसीलिए आप इसे बहुत आसानी से पालन कर सकते हैं। और इसमें एक और फ़ायदा होता है कि इसका जो होता है इसका सिंगल बोन होता है, मतलब एक ही हड्डी होता है, इसलिए भी लोग इसे खाना पसंद करते हैं। और फ़ायदा है कि इसमें ये विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद और है कि इसमें प्रोटीन भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और फ़ायदा इसमें है कि जो बीपी के पेशेंट हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, किसी प्रकार की परेशानी उन्हें नहीं होगी। अगर वो मछली खाना चाहते हैं या तो वो रूपचंदा मछली का सेवन कर सकते हैं। फिर कहने का मतलब है कि एक चीज़ और आप लोग बताते चलें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग स्लॉटर वेस्ट, यानी कि चिकन का जो वेस्ट है वो अगर अपने तालाब में डालेंगे तो उससे अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अमोनिया का लेवल बढ़ने से मछलियों को परेशानी होती है, तो उसका पानी आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी पानी गंदा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अमोनिया का लेवल थोड़ा बहुत अगर बढ़ भी जाएगा तो इस मछली को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। मैं इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं अपने तालाब में चिकन वेस्ट डाल रहा हूँ, मगर मेरे तालाब पर पानी निकालने का कोई अभी परमानेंट व्यवस्था नहीं किया गया है पैसे के अभाव में। फिर भी हमारे मछली को कोई परेशानी नहीं है, आप देख सकते हैं मछली बहुत आराम से है। तो कहने का मतलब है इसके जैसे अगर पालन करते हैं, यानी कि रूपचंदा मछली का पालन करते हैं, तो उसमें अमोनिया लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप मतलब इसे किसी भी परिस्थिति में पाला जा सकता है और इसे पालना बहुत आसान है। और आगे आप लोगों को बताते चलें
कि आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि कितना क्वांटिटी में इसे पाल सकते हैं। कि जैसा कि आप लोग को बताते चले कि 1 एकड़ के तालाब में IMC का स्टैंडर्ड संख्या है, यानी कि 20 उसको कहें तो फिंगर लिंग साइज का जो मछली होता है वो आप 4000 से 4500 पीस डाल सकते हैं 1 एकड़ के तालाब में। IMC मछली यानी कि इंडियन मेजर कार्प, जैसे रेहुल, कतला, मृगल जो कहते हैं वो सब। तो इस मछली को यानी कि रूपचंदा मछली को आप कितना पाल सकते हैं ये आप सोच रहे होंगे। तो इसका पालन आप मतलब IMC मछली के 1.5 गुना से 2 गुना कर सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड मानक जैसा कि बताया गया है, विशेषज्ञों द्वारा बताया जाता है कि 1 एकड़ के तालाब में 4000 से 4500 पीस डाला जा सकता है। तो इसका आप लोग 2 गुना से 1.5 गुना डाल सकते हैं, यानी कि 7000 से 9000 के बीच में आप डाल सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानी आप लोग को नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान दें कि उसे फीड पर्याप्त मात्रा में दें, क्योंकि फीड खाती है ये लोग। फीड अगर कमी करेंगे तो परेशानी होगी, ग्रोथ ही लोग का अच्छा नहीं होगा। एक चीज़ और हमारे मछली पालकों को जहन में बात आता होगा कि हम लोग रूपचंदा मछली के साथ IMC मछली का पालन कर सकते हैं कि नहीं, या IMC मछली के साथ हम लोग रूपचंदा मछली का पालन कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरे ख्याल से या मेरे विचार से आप लोग ऐसा गलती ना करें, क्योंकि रूपचंदा मछली जो होती है बहुत आक्रामक होती है। क्योंकि अगर इसे आप समय पर भोजन नहीं दीजिएगा तो ये अन्य मछलियों को क्षति पहुंचा सकती है। उसकी पूंछ काट सकती है, उसके बॉडी पार्ट्स को काट के खा सकती है, तो इससे आपके मछलियों में डिसीज़ आ जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश ना करें कि इसे के साथ कोई IMC मछली का पालन करें। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है कि IMC मछली का पालन करें, तो आपको बता रहे हैं कि आप कॉमन कार्प का पालन कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं ये भी बताते चलते हैं आपको। इसलिए पालन कर सकते हैं कि कॉमन कार्प जो मछली होता है वो आपको निचली सतह में रहता है, और ये जो आपको रूपचंदा मछली होती है ये आपको ऊपरी सतह में रहती है, यानी कि फ्लोटिंग फीड खाती है। इसलिए आप कॉमन कार्प का पालन इसके साथ कर सकते हैं। ऐसे मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए, मगर कोई भी मछली के साथ इसे सिंगल करना चाहिए। मगर मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मोनो कल्चर करना चाहिए। मगर आपको मन है तो इसके साथ आप कॉमन कार्प का पालन कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन कार्प है जो निचली सतह में रहती है। यही सब जानकारी था मैं आप लोग को देना चाहता था। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी जानकारी था कि जैसा कि पहले के लोग कहते हैं या ये आम प्रचलन है कि मछली खाने से बुद्धि का विकास होता है, यानी दिमाग बढ़ता है। तो सही में रूपचंदा मछली खाने से दिमाग बढ़ता है, दिमाग का विकास बहुत तेज़ी से होता है। और एक चीज़ और बताते चलें कि रूपचंदा मछली का सेवन करने से कैंसर रोग को बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो इसलिए आप लोग रूपचंदा मछली का सेवन करें। और एक चीज़ इसका रेट बताते चलें तो इसका रेट भी करीब करीब आपको IMC मछलियों के आसपास ही होता है, यानी कि 10 से 20 रुपया ऊपर या नीचे रहता है। तो ये है। और सबसे पहले आप ये भी देख लें कि आप लोग के इर्द गिर्द में इस मछली का क्या रेट चल रहा है, इसका सेल है कि नहीं है, क्योंकि ये दाना भी अच्छा खासा खाती है। तो इसलिए ये भी देख लें कि रेट के हिसाब से ही, क्योंकि आप मछली पालन कर लें और इसका ये रूपचंदा मछली का बिक्री उतना नहीं आपकी तरफ रहे तो परेशानी है। तो इसके पहले आप रूपचंदा मछली का पालन करने से पहले ये भी देख लें। यही सब जानकारी था फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम अपने तालाब पर आए हुए थे मछली को अपने दाना देने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये भी जानकारी आप लोग को आज दे दिया जाए कि कौन सा मछली हमने पाला है। तो इसी के साथ आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा। थैंक यू फ्रेंड्स।